हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में। जी हाँ, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। बट अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 की भी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर एक बार वॉच कर लीजिएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। फाइंड द 29 टर्म। मतलब एक ए पी में टोटल कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स हैं, जिसका मतलब एन की वैल्यू 50 है, जिसका थर्ड टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12, मतलब A3 इज इक्वल टू 12 दिया है, और लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हुआ? A50 की वैल्यू दी है 106। हमको फाइंड करना है उसका 29 टर्म। सो जो दिया है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। गिवन A3 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे एन का। तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 3 माइनस 1 इज़ 2d इज इक्वल टू 12। सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d। ये हमारा आया है इक्वेशन 1। ऑल्सो दिया हुआ है लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो A50 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? 58 टर्म, दैट इज़ A50 इज इक्वल टू 106। तो हम लिखेंगे A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। सो हाँ, A50 है 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 49 डी। सो a इज इक्वल टू 106 माइनस 49 डी। ये आया इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों में a की वैल्यू दी है, LHS सेम है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 12 माइनस 2d इज इक्वल टू 106 माइनस 49d। हमारा 49d RHS से LHS में आएगा तो प्लस 49d हो जाएगा, और माइनस 2d हम प्लस 12 हमारा LHS से RHS में जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। सो वी विल गेट माइनस 2d प्लस 49d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। सॉल्व करने पे 47d इज इक्वल टू 94 आया, और d इज इक्वल टू वॉट? 94/47। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हमें d की वैल्यू पता है, हम d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में 1 में पुट कर लें चाहे 2 में। हमने 1 में पुट किया और हमें a की वैल्यू मिलेगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d। a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू d की वैल्यू क्या मिली थी? 2। सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो a इज इक्वल टू 8। 12 माइनस 4 विल गिव 8। तो हमें d की वैल्यू 2 पता है और a की वैल्यू 8 पता है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? 29 टर्म, दैट मीन्स A29 की वैल्यू। तो हम यूज़ करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला। A29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 8 प्लस 29 माइनस 1 28 इंटू डी हो गया 2। तो 8 प्लस 28 इंटू 2 इज़ 56। 8 प्लस 56 विल गिव 64। सो हैंस 29 टर्म दैट इज़ A29 इज इक्वल टू 64। तो इस तरीके से हम A29 की वैल्यू निकाल लेंगे और हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? मतलब थर्ड टर्म A3 की वैल्यू अगर किसी AP की 4 दी हुई है और 9 टर्म A9 की वैल्यू माइनस 8 दी है, तो हमें बताना है कौन सा टर्म होगा जो AP का 0 होगा। मतलब एन की वैल्यू क्या होगी जब ए हमारा AP 0 होगा। एन टर्म कौन सा टर्म पे AP की वैल्यू 0 आएगी। सो गिवन A3 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2d। यह है इक्वेशन 1। अब A9 दिया हुआ है माइनस 8, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। 8d हमारा LHS से RHS में जाएगा तो माइनस 8d हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 8d इक्वेशन 2। अब दोनों ही में a फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में इक्वेट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? लेट्स सी दैट ऑल्सो। So we will write from 1 and 2, 4 minus 2d is equal to minus 8 minus 8d.
हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 के RHS को इक्वेट कर दिया। नाउ ट्रांसपोज करने पे -2D + 8D इज इक्वल टू -8 -4। यहाँ पे आएगा LHS में 6D और RHS में आएगा हमारे पास -12। तो D इज इक्वल टू -12/6, तो D की वैल्यू हमें मिल गई -2। अब हमें D की वैल्यू मिल गई, इस D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके A की वैल्यू निकालेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A इज इक्वल टू 4 - 2D, A इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू -2 -2 हमारा हो जाएगा +4। सो A इज इक्वल टू 4 + 4, दैट वी विल गेट A की वैल्यू एज 8। तो हमें D मिल गया -2 और A मिल गया 8। हमें बताना है कौन सा टर्म पे AP हमारा 0 होगा। तो हम लिखेंगे व्हाट, लेट द nth टर्म ऑफ एन AP हम अज्यूम करेंगे। सो लेट अज्यूम इट इन nth टर्म ऑफ एन AP। सो हम an की वैल्यू 0 मान लेते हैं। हमें A पता है, D पता है और an पता है। n की वैल्यू हम ईजिली निकाल लेंगे बाय द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। सो a + n - 1 इंटू d इज इक्वल टू 0। a की जगह 8 + n - 1, d की जगह -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे 8 - 2n + 2 इज इक्वल टू 0। n - 1 में -2 को मल्टीप्लाई किया। 8 + 2 विल गिव 10, 10 - 2n इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10/2। n इज इक्वल टू 10/2 मतलब कौन सा टर्म हमारा आ गया, 5th टर्म। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, n की वैल्यू 5th आ गई। सो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 5th टर्म ऑफ एन AP इज 0। कौन सा टर्म AP का हमें 0 देगा, 5th टर्म, मतलब n की वैल्यू 5 है और 5th टर्म हमारा AP होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं अपने डाउट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आइदर इट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप किससे एक बात और कि अगर आपको ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरी वीडियोस डेली मंडे टू सैटरडे एट 3 PM ज़रूर मिलेंगी। टिल देन मिलते वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।